there are three concentric shells, capital A, capital B and capital C, and the radius of these shell is small a, small b and small c respectively, where A is smaller than B and B is smaller than C. और जो मुझे चार्ज डेंसिटी गिवन है वो A की प्लस सिग्मा गिवन है, B की माइनस सिग्मा गिवन है और C की प्लस सिग्मा गिवन है. तो मुझे पोटेंशियल B स्फीयर का बताना है. तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ चार्ज A स्फीयर पे कितना होएगा, वो हो जाएगा सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी इंटू इसका एरिया, दैट इज 4πA². B पर कितना होएगा, उसकी चार्ज डेंसिटी दैट इज माइनस सिग्मा इंटू उसका एरिया 4πB². और C पे चार्ज होएगा C की चार्ज डेंसिटी इंटू C का एरिया दैट इज 4πC². तो ये इन शेल्स पे चार्ज आ गए. अब अगर मुझे पोटेंशियल B पर लिखना है तो पहले इनर शेल A की वजह से लिखूंगा, तो वो हो जाएगा K इंटू चार्ज ऑन A दैट इज सिग्मा इंटू 4πA² डिवाइडेड बाय A के सेंटर से B की डिस्टेंस वो है स्मॉल b, प्लस B की वजह से हो जाएगा K इंटू चार्ज ऑन B दैट इज माइनस सिग्मा इंटू 4πB² अपॉन उसका रेडियस जो कि है B, प्लस C शेल की वजह से, क्योंकि C शेल के इनसाइड पॉइंट है ये, तो मैं लिख सकता हूँ K इंटू C का चार्ज सिग्मा इंटू 4πC² डिवाइडेड बाय C का रेडियस, क्योंकि मुझे पता है इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल होता है KQ/R, जहाँ पे R उस शेल का रेडियस होता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा. अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ K सिग्मा अपॉन B कॉमन ले लें इंटू 4π भी कॉमन ले लें, तो ये बच जाएगा A² माइनस B², और यहाँ हो जाएगा K सिग्मा 4πC. अब मैं इसमें से K सिग्मा 4π कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा A² माइनस B² अपॉन B प्लस C. K की वैल्यू 1/4πε0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय ε0 इंटू A² माइनस B² अपॉन B प्लस C, विच इज गिवन इन ऑप्शन 1. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 1 विल बी माई करेक्ट आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. थैंक यू वेरी मच.